नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को भगवान सूर्य का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है, इनकी उपासना के क्या नियम हैं, भगवान सूर्य को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए, इनकी किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाए, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं कि सूर्यदेव का ज्योतिष में क्या महत्व है। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को पिता का दर्जा प्राप्त है। वैदिक काल से ही भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में जन्म लिया था, तो वे भी अपने दिन की शुरुआत सूर्यदेव को जल अर्पित करके किया करते थे। पंचदेव उपासना, जिसमें गणेश उपासना, शिव उपासना, विष्णु उपासना, देवी भगवती दुर्गा उपासना को महत्व दिया गया जाता है, उसमें शिव उपासना का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता है कि सूर्यदेव की उपासना से जातक रोग दोष से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सूर्यदेव को अर्घ्य बेहद ही प्रिय है। ऐसे में सूर्य देवता को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हें प्रतिदिन जल अर्पित करें। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है क्योंकि वह हमें नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। कुंडली में सूर्य देवता के स्थान से जातक का जीवन विशेष तौर से प्रभावित होता है। सूर्य देव नवग्रह के राजा हैं, इसीलिए यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य दृढ़ स्थिति में होता है तो सूर्य अन्य ग्रहों के दोष को भी हर लेते हैं। सूर्य की ऊर्जा से शरीर के अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। प्रातः काल सूर्य की किरणों में रहने से शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। सूर्य पूरी पृथ्वी के अंधकार को दूर करते हैं और सृष्टि में प्राण शक्ति का प्रवाह करते हैं। यही वजह है कि सूर्य को संपूर्ण जगत के प्राणियों की आत्मा का कारक कहा गया है। अब हम जान लेते हैं कि सूर्य की कृपा दृष्टि से होने वाले कौन कौन से लाभ हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि सूर्यदेव आपके प्रसन्न हो, यदि इनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है तो आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं और रास्ते में आने वाली समस्त प्रकार की बाधाएं भी दूर हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो ऐसी स्थिति में धन प्राप्ति के योग बनते हैं। कुंडली में मौजूद ग्रह दोष की नकारात्मक दोष दूर हो जाते हैं सूर्य की मजबूत स्थिति से। घर में सुख शांति और खुशहाली का माहौल बना रहता है। नवग्रह देवताओं के दोष दूर हो जाते हैं। व्यक्ति के कार्य कौशल और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और नेतृत्व शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होने लगती है। सूर्य किसी पुरुष जातक की कुंडली में पिता के कारक माने जाते हैं। यदि सूर्य की स्थिति किसी जातक की कुंडली में मजबूत हो तो उस जातक के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। वही महिलाओं की कुंडली में सूर्य पति के कारक माने गए हैं। सूर्य हृदय के कारक भी माने जाते हैं। सूर्य यदि कमजोर हो तो जातक को हृदय संबंधी बीमारियां परेशान कर सकती है। सरकारी नौकरी के अवसर मिलते हैं और व्यापार में नए अवसर प्राप्त होते हुए लाभ की प्राप्ति होती है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य नकारात्मक फल देने की स्थिति में होते हैं उन्हें सूर्यदेव की उपासना करते हुए उन्हें जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। वैसे तो नित्य दिन सूर्य को अर्घ अर्पित करना चाहिए, परंतु किसी कारणवश यदि ऐसा संभव न हो पाए तो आप मात्र रविवार और सप्तमी तिथि
को भी सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। इससे भी आपको समान रूप से ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। जो महिलाएं सप्तमी तिथि को व्रत करते हुए सूर्य भगवान की पूजा करती है, उन्हें पति, पुत्र, धन का सुख प्राप्त होता है। वहीं जो पुरुष सप्तमी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करते हैं, उन्हें समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि भगवान सूर्यदेव की उपासना के कौन से नियम हैं। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले नियम के अनुसार सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर, यानी कि जब भगवान सूर्य की रोशनी लाल किरणों से परिपूर्ण हो, तभी उन्हें जल अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय जल अर्पित करने से जातकों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी कारणवश ऐसा कर पाना संभव न हो तो भगवान सूर्य को सुबह 8 बजे तक जल अर्पित कर देना चाहिए। सूर्य भगवान को स्नान के बाद ही जल अर्पित करें। सफेद और लाल वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करना विशेष फलदायक रहता है। सूर्य भगवान को जल देते समय उसमें लाल पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़ मिलाकर इससे भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य भगवान को हमेशा पूर्व दिशा, यानी कि जहां से वे उदित होते हैं, उस ओर मुख करके ही जल अर्पित करना चाहिए। यदि किसी दिन बादलों की वजह से सूर्यदेव नजर न आए तो भी पूर्व मुख होकर जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए शीशे, प्लास्टिक और चांदी के पात्र का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए जल चढ़ाने के लिए सदैव ही तांबे, पीतल और कांसे के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो भगवान सूर्यदेव की उपासना हर रोज करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा संभव न हो सके तो कम से कम सूर्य के 3 नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप, दान पुण्य करना विशेष फलदायक रहता है। विद्यार्थियों के लिए सूर्य देव की उपासना अत्यंत फलदायक मानी जाती है। सूर्य देव को जल देने वाले जातकों को सदैव ही पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक बताया गया है। वे जातक जो पिता का सम्मान नहीं करते हैं, सूर्य देव उनसे रुष्ट हो जाते हैं। महिला जातकों के लिए सूर्य को मजबूत करने के लिए अपने पति का सम्मान करना चाहिए। जब सूर्य देव को जल अर्पित करे तो दोनों हाथ सर के ऊपर होना चाहिए। इससे सूर्य के 7 किरणें पानी की धार से होती हुई शरीर पे पड़ती है, जिससे जातक के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य का मंगल से क्या कनेक्शन है, आइए जान लेते हैं। मान्यता है कि यदि सूर्य देव को मीठा अर्थात मिश्री मिलाकर जल अर्पित किया जाता है तो इससे जातकों को मंगल दोष से मुक्ति मिल जाती है। जिन जातकों की कुंडली में मांगलिक दोष है वह मंगल के उपचार के लिए इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मंगल पहले से ही शुभ स्थिति में है तो ऐसी स्थिति में सूर्य को जल अर्पित करने से मीठे जल से मंगल की शुभता को और भी बढ़ाया जा सकता है। सूर्य को जल चढ़ाते हुए किन खास बातों की सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जल की बूंदें सीधे आपके पैरों पर ना गिरे। ऐसा होने से आप दोष के भागीदार बन सकते हैं। हालांकि यदि आप जल पृथ्वी पर गिराने के बाद आपके पैरों को गिरता है तो इससे किसी प्रकार की कोई दोष नहीं लगता। फिर भी आप खास ध्यान रखें कि अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं तो सामने एक पात्र रख ले और जल अर्पित करने के बाद उस जल को किसी पौधे या गमले में डाल दें। ध्यान रखें कि उस जल में किसी का पैर ना लगे। इस बात का ध्यान रखें कि जल अर्पित करते हुए आपके पास चमड़े का कोई सामान बिल्कुल भी ना हो। चप्पल पहनकर कभी भी सूर्य भगवान को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। जल अर्पित करते समय इन बातों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी माना जाता है कि वह नाली के पास ना गिरे अथवा ऐसे किसी स्थान पर ना गिरे जहां लोगों के पैर उसके ऊपर पड़ रहे हों।
अब आइए जानते हैं कि भगवान सूर्य को कैसे जल अर्पित करना चाहिए। आइए जान लेते हैं। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के लिए सबसे उत्तम स्थान जलाशय या नदी को माना जाता है, किंतु ऐसा हर व्यक्ति के लिए कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए जातक किसी शुद्ध स्थान जैसे कि मंदिर में जाकर जल अर्पित कर सकते हैं। यदि मंदिर में जाना भी संभव न हो तो घर की छत पर या बालकोनी में भी सूर्य को जल अर्पित किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी कारणवश जातक किसी प्रकार से सूर्य को जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो वह पूर्वाभिमुख होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित तांबे के बर्तन में जल अर्पित कर सकते हैं। इससे सूर्य भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य देव को एक ही पात्र में 3 बार जल अर्पित करना चाहिए। ऐसे में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जब भी जल अर्पित करें तो आपके पात्र में इतना जल हो कि उससे भगवान शिव सूर्य को 3 बार जल अर्पित कर सके। हर बार जल चढ़ाने के बाद आपको अपने स्थान पर खड़े होकर एक परिक्रमा करते हुए के लिए सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। ये मंत्र कौन से हैं आइए जान लेते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हुए हम सूर्य देव के किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले सूर्य के बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इसके बाद ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रविये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्ये नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम पूष्णे नमः। अगर आप इनमें से कोई भी मंत्र किसी कारण से जप नहीं कर सकते हैं तो आप गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। अब एक और प्रश्न आप लोगों के तरफ से बार बार पूछा जाता है कि क्या भगवान सूर्य की उपासना महिलाएं कर सकती है। तो आइए इस भ्रम को दूर करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि इसके बारे में शास्त्रों में क्या जानकारी दी गई है। सूर्य देव को कोई भी जातक जल अर्पित कर सकता है। बस जल अर्पित करते हुए महिलाओं को कुछ खास नियम का पालन करना चाहिए, जैसे कि महिलाओं को हमेशा बाल बांधकर सूर्य भगवान को अर्घ अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई स्त्री सुहागन है तो उसे सिंदूर लगाकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। काले रंग या फिर गंदे वस्त्र धारण करके सूर्य भगवान को कभी भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि महिलाओं के लिए सिंदूर सौभाग्य, दुर्वा संतान की वृद्धि और अक्षत या जौ अखंड सुख तथा लाल पुष्प लक्ष्मी की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। आप सभी ऐसे ही मेरे साथ चैनल में बने रहिए। मेरे वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।